चलिए, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 को सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको जो दो मेन कॉन्सेप्ट में यूज हो रहा है वो हो रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। ठीक है, क्या होते हैं कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम आइसोसेलेस बोलते हैं। उनमें अगर क्या है, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। एक तो ये प्रिंसिपल है आपका एक थ्योरम है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर कोई ट्रायंगल है, इफ इन एनी ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर, इसका कन्वर्स आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इफ इन एनी ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। ठीक है ना, ये आपको जो थ्योरम पता होनी चाहिए और इसका एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर वन? In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect at each other at O. Join। ठीक है, एक कोई isosceles triangle लगाता है। ठीक है, A B एंड C इन ये एंगल साइड इसके बराबर है। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B का बाइसेक्टर खींचा आपने ऐसे, एंड एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा ऐसे। दीज इंटरसेक्टेड, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, दीज आर द ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मतलब मैंने फिगर ड्रॉ कर दी। देन यू हैव टू जॉइन ए टू ओ, जॉइन ए टू ओ। चलो कर लेते हैं अब, इसको बाद में लिख दूंगा, पहले ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, ये ए जो ए को ओ से ज्वाइन कर दिया सो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है, देखिए इसमें दिया क्या है, पहली बात तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, और ए को ज्वाइन किया। ठीक है, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, एंड तो सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है व्हाट इज, दैट इज एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए मतलब क्या हो गया कि आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये अभी दिखा देते हैं इसको, यू हैव टू प्रूव दैट कि एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब मतलब बी ए ओ शुड बी इक्वल टू सी ए ओ, यू हैव टू प्रूव इट। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, शुरू करते हैं। चलिए, अब आपको प्रूव करना है ओ बी इजिकल टू ओ सी। कैसे प्रूव करोगे आप, ओ बी इजिकल टू ओ सी प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करें बताओ। देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या हो गया, सिंस ए बी इजिकल टू ए सी है गिवन, अगर ए सी इजिकल टू ए बी है तो गिवन क्या होता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इसमें एंगल ए बी के अपोजिट, देखो ए बी के अपोजिट साइड एंगल कौन सा है, ए सी बी। एंगल ए सी बी, ए सी के अपोजिट कौन सा है, ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए बी सी। ठीक है, क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, ये आपने इसमें थ्योरम लगाई है। ठीक है, ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल, अब अगर ये कहूं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको क्या कहूं एंगल, अब इसको मैं हाफ क्या कर दो, देखो तो हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। कोई दिक्कत, मैंने इसको दोनों तरफ क्या कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूँ, इक्वेशन है ना। तो हाफ ऑफ एंगल ए सी बी क्या हो गया, देखो ए सी बी का हाफ, ए सी बी का हाफ क्या हो जाएगा, ओ सी बी। तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी बी, क्यों, क्योंकि ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी सी।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब ये एंगल ओबीसी, ये नहीं क्या, क्या इसका क्या मतलब है? इट मींस दिस, सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज अबाउट 2, 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, फिर तो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब क्या है? इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ओबीसी में देखो आप, ओबीसी में ये एंगल बराबर है कौन से? एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसीबी। इसका मतलब ओसीबी के अपोजिट साइड कौन सी है? ओसीबी के अपोजिट साइड, ओसीबी के अपोजिट साइड कौन सी होगी? ओबी। ओबी इज इक्वल टू, और ओ बीसी के साइड, ओ बी सी के अपोजिट में कौन सी साइड होगी? ओसी। क्यों? क्या अब रीजन क्या लिखो, क्यों बराबर हो गया? आपने साइड्स क्या लिखोगे? अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, जो साइड, जो अगर एंगल इक्वल है किसी ट्रायंगल में, दो एंगल, तो उनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? ओबी इज इक्वल टू ओसी, यही आपको प्रूफ करना। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में क्या कहता है? एओ बाइसेक्स एंगल है। एओ क्या कर रहा है? एओ जो है इस एंगल को पूरे को बाइसेक्ट करता है। ये कैसे प्रूफ करेंगे आप? ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में क्या है, अब आपने क्या प्रूफ कर दिया इसमें कि ये साइड जो है, दिस साइड इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, और 1 इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या गया? ये भी 1 है तो ये भी 1 है ना, ये 2 है तो ये भी 2 है। ठीक है, समझ रहे बात को? ये अब चलो ठीक है, अब देखते हैं इन ट्रायंगल, इसमें देखो आप, ए बी ओ या ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी, ओ ए सी। ठीक है, ओ ए बी और ओ ए सी में देखो आप, ये कौन सा ट्रायंगल? ओ ए बी, ओ ए सी। देखो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आपने प्रूफ किया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी किया, क्या? फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, अभी तो प्रूफ किया हमने, ओ बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पर प्रूफ किया ना, देखो वहां पर ये है। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? ये तो दिया है ना आपको, ये तो गिवन कंडीशन में आपको दिया हुआ था, ए बी इक्वल टू, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी। एंड थर्ड चीज आपने क्या देखी? ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी आप प्रूव कर चुके हैं। क्या प्रूव कर चुके हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पर आपने प्रूव किया था ना, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओ सी बी क्या है देखो, ओ सी बी एंगल 2 एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम अबव, प्रूव्ड अबव। ठीक है, आपने ऊपर प्रूव करके दिखाया है उसको। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो, ये साइड, ये साइड और इसका इंक्लूडेड एंगल, ये साइड और इस साइड और इसके इंक्लूडेड एंगल के बराबर है। तो क्या मतलब है? तो इसका मतलब हो गया, एस एज पर द एस एस कांग्रुएंसी रूल, दीज टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, राइट? तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी। कैसे? एस ए एस कॉन्ग्रेंसी लगेगी, एस ए एस कॉन्ग्रेंसी, एज पर द एस एस कॉन्ग्रेंसी दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, राइट? अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो अब क्या हो गया इसमें? इसका मतलब क्या हो गया कि सीपीसीटी देखो, एंगल ओ ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, क्या है? सीपीसीटी। भाई करस्पॉन्डिंग पावर बराबर होंगे ना, अगर कोई तो ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पावर बराबर होंगे, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो ओ ए बी इक्वल टू क्या हो गया? ओ ए सी। अब अगर ओ ए बी इक्वल टू ओ ए बी हो गया, ओ ए सी, ये तो प्रूव करना था आपको, इसका मतलब क्या हो गया? ओ ए बी इक्वल टू ओ ए सी, इसका मतलब ए ओ बाइसेक्स, दिस इंप्लाई ए ओ बाइसेक्स एंगल ए, दिस इज, ये आपको प्रूव करना है। हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है, क्लियर? 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि
ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें क्या करा, एडी इज द परपेंडिकुलर व्हिच हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू वर्टेक्स ए टू ऑन दिस साइड बीसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल ये दिया आपको। नाउ AD is a perpendicular bisector of BC. अच्छा, this is also bisector also, right? Bisector means this side is equal to this side. तो क्या दिया हुआ आपको, देखो दिया हुआ है क्या, एंगल D is equal to 90 डिग्री एंड सेकंड थिंग क्या दी हुई है, बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, BD is equal to CD भी दिया हुआ है आपको। बाइसेक्टर का मतलब दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो इसका मतलब क्या हो गया, BD is equal to BC हो गया, ठीक है। चलिए, so that triangle ABC is an isosceles right triangle, isosceles triangle in which AB is equal to AC. So that आपको तो प्रूफ करना है triangle ABC is ABC triangle ABC is an isosceles triangle। अच्छा, आपको प्रूफ करना है कि जिसमें एक ट्रायंगल ABC में आइसोसेलेस है जिसमें AB इज इक्वल टू, आपको अगर कोई ट्रायंगल ABC में है, आप अगर ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ कर देंगे तो आइसोसेलेस अपने आप ही हो जाएगा, भाई दो साइड बराबर होंगी ना, ठीक है। तो आपको बेसिकली प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये साइड के बराबर है और ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, ABD यानी ABD और ACD, इसमें देखो आप क्या है, क्या दिख रहा है आपको, AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD, क्या है ये, कॉमन है, क्यों लिख रहा हूँ बराबर, क्योंकि दोनों में है तो बराबर ही होगा ना, ठीक है, कॉमन साइड है। सेकंड थिंग क्या है, एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू क्या है, एंगल ADC, एंगल ADC, ये क्यों, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ADB जो है वो ADC के बराबर है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल दिया हुआ ना। थर्ड चीज क्या है आपको, BD इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू CD, क्यों, डी दिया है ना, गिवन मिड पॉइंट है, दिया था, BD इज इक्वल टू CD दिया हुआ है बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब क्या हो गया, देखो इस दो ट्रायंगल्स में आपने दिस साइड, दिस इंक्लूडेड एंगल और दिस साइड और दिस इंक्लूडेड एंगल एंड दिस साइड, आपने एंगल के बराबर दिखा दिया, तो क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बाय कौन से रूल, SAS, एंगल देखो इंक्लूडेड है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD by SAS congruency rule। ठीक है, बाय SAS congruency, ठीक है। तो क्या हो गया, ABD आपके ABD तो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है ACD के, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हमको लेकिन प्रूफ तो करना है AB इक्वल टू AC ना, प्रूफ क्या करना है, AB इक्वल टू AC, तो इसका मतलब क्या हो गया, AB इक्वल टू AB इक्वल टू AC हो गया, CP/CD, ठीक है, ये तो प्रूफ करना था आपको। सो दैट ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इन व्हिच AB इज इक्वल टू AC, CP/CD हो गया, आपने CP/CD लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो बस भाई जब ये है AB इज इक्वल टू क्या होगा, AC, ठीक है। तो क्या हो गया, हेंस ABC triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, in ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn। BE एक ABC एक ट्रायंगल है जिसमें BE and CF are altitudes, मतलब इस B से इस साइड पर
परपेंडिकुलर डाला गया है ए सी पर, और सी से किस पर डाला गया है परपेंडिकुलर, ए बी साइड पर, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, डाला गया है। इक्वल साइड ए बी ए सी, और आइसोसेलेस है तो कौन सी साइड बराबर है आपके, दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री है ये, ठीक है, मार्क कर दिया आपको। सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी आपको क्या शो करना है, बी इज इक्वल टू, यू हैव टू प्रूव दैट बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। क्या प्रूव करना है, बी इज इक्वल टू सी एफ, राइट। तो बी इज इक्वल टू सी एफ कैसे प्रूव करेंगे आप, अब आपको क्या दिया हुआ है, देखो इस ट्रायंगल में आपको ये ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। बस इस दो कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कैसे। देखो इन ट्रायंगल अगर क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन तो दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए बी के साइड की अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल अपोजिट साइड ए बी, दिस इज योर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए सी के अपोजिट कौन सा साइड होगा, ए सी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, एंगल ए बी सी, ठीक है। क्यों, एंगल यहाँ पर रीजन लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। ये आप रीजन हो गया, ए सी बी इक्वल टू ए बी सी हो गया, ठीक है। सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। अब आपको क्या है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले गए हैं, अब इन ट्रायंगल आपको प्रूव करना है क्या, अब देखो इन ट्रायंगल कौन से में देखो आप, इसमें देखो इन ट्रायंगल आप देखो बी सी एफ, इन ट्रायंगल बी सी एफ एंड कौन सा ट्रायंगल की बात करूं, बी सी एफ एंड सी, सॉरी बी सी एफ एंड सी ई बी, एंगल बी सी एफ एंड सी बी ई, ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है। बात समझ रहे हो किस प्रकार हूं, क्या हो जाएगा इसमें, देखो इस इन दो ट्रायंगल में क्या है, बी सी इक्वल टू बी सी, क्यों, कॉमन है, ठीक है। बी सी इक्वल टू बी सी है, कॉमन है। और दूसरा एंगल मैंने क्या, दूसरा क्या क्या प्रूफ किया था कि देखो एंगल कौन सा है, बी सी एफ, बी एफ सी, एंगल बी एफ सी इज इक्वल, देखो बी एफ सी कौन सा एंगल है, और यहां पर क्या हो जाएगा, बी एफ सी, इसका मतलब सी ई बी, एंगल सी ई बी, देखो सी ई बी क्यों बराबर है, ये परपेंडिकुलर है ना, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दोनों 90 डिग्री हो गए, राइट। पास वाले ट्रायंगल में देखो, एंगल सी एफ बी सी, एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई सी बी, देखो एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी, क्यों, क्योंकि ऊपर से फ्रॉम वन प्रूफ किया ना अभी ऊपर, ये एंगल हमने बराबर कर दिया ना भाई, लिखा है ए प्रूफ किया, तो ए की जगह मैंने एफ, यहाँ क्या हुआ, ए सी बी लिखा हुआ था, उसकी जगह ए लिख दिया, ई लिख दिया, ठीक है। ये एंगल समझ, तो इसका मतलब क्या है, दो एंगल और एक साइड, दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंगली बराबर है, दूसरे ट्रायंगल की दो एंगल और एक साइड से, तो क्या मतलब है, तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल बी सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल के सी बी ई के, ट्रायंगल सी बी ई के, ठीक है। बी सी एफ जो होगा वो सी बी ई के कॉन्ग्रुएंट होगा, बाय किससे, ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ए एस कॉन्ग्रुएंसी से बराबर होंगे, ठीक है। ए बराबर होंगे तो अब क्या हमें क्या प्रूव करना था, बी इज इक्वल टू सी एफ,
तो यहाँ से देखो सी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया बी, कैसे सी पी सी पी, ये तो प्रूफ करना था आपको, ठीक है, ये प्रूफ करना था, दिस हैज बीन प्रूव। चलिए क्या रहता है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, ABC is an ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal, ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है, एक ABC एक ट्रायंगल है, इसमें जो एल्टीट्यूड दिया, पिछले क्वेश्चन में आपने क्या प्रूव किया था कि ये राइट ट्रायंगल थे और AB ये जो एल्टीट्यूड जो है ये और ये साइड इक्वल थी आपकी, ठीक है, ये दिया था और ये एल्टीट्यूड से, और यहाँ पर क्या करना है आपको प्रूफ करना है, यहाँ पर प्रूफ आपने प्रूफ किया था कि एल्टीट्यूड इक्वल प्रूफ करने थे आपको, लेकिन यहाँ पर आपको एल्टीट्यूड इक्वल दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन साइड ये ए बी को AC दिया है, ये प्रूफ आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, पढ़िए पूरे क्वेश्चन को, आर इक्वल सो दैट ट्रायंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF एंड AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, आप कैसे करेंगे प्रूफ देखो, तो आपको करना है क्या, एक पहले तो जो गिवन है वो लिख लो, आपको क्या गिवन है कि ये एंगल, ये तो राइट एंगल है ही है, ठीक है, उसके बाद और जो दिया है आपको दिया है बी इक्वल टू सी एफ, ए भी दिया हुआ आपको, ठीक है, बी इक्वल टू सी एफ, लेकिन यहाँ पर क्या है ए बी इक्वल टू AC प्रूफ करना है आपको, ये दिया नहीं है आपको, सो दैट ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल आपको जो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ACF देखो ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ये प्रूफ करना है आपको कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, और दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है, सेकंड पर दूसरी चीज प्रूफ करनी है क्या कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे आप, फर्स्ट पार्ट में देखिए, देखो इस ट्रायंगल में देखो ABE और उसमें देखो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF P है, ठीक है, यहाँ पर एंगल ए, जो ये एंगल दिया हुआ है कितने का, 90 डिग्री का है ना, एंगल कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है, तो उसको 90 आप लिखो, देखो एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल क्या है, AEB इज इक्वल टू एंगल क्या है, एंगल AFC, क्यों, इज इक्वल टू 90 डिग्री, सब क्या है, दोनों क्या है बराबर है, 90 डिग्री बराबर है ना दोनों, ठीक है, एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया CAF, क्यों, कॉमन है ना एंगल, तो ये एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल है दोनों में कॉमन है, ठीक है, थर्ड क्या है, और क्या दिखा रखा है आपको कि जो दोनों एटीट्यूड से वो क्या है, B इज इक्वल टू CF है, दिया है ना आपको, BE इज इक्वल टू CF, ये क्या है गिवन, आपको क्या दिया था कि ये एटीट्यूड क्या है बराबर है ना, तो क्या हो गया ये AAS, किसी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड इज इक्वल टू किसके, टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, तो क्या हो गया, वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ठीक है, बाय AAS, देखो ये एंगल क्या है, इंक्लूडेड है, आप देखो एंगल क्या इंक्लूडेड है, एंगल जो है आपने ये साइड ली, ये साइड है, ठीक है, ये एंगल लिया, ये साइड इंक्लूडेड तो है नहीं है, ये एंगल तो, ठीक है, एंगल क्या है, नहीं साइड क्या है इंक्लूडेड है नहीं आपकी, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने एक एंगल ये लिया और ये क्या लिया, तो साइड तो जा रही, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये प्रूव करना था,
ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ये प्रूव करना था। दूसरा, अब आपको क्या हो गया यहाँ से, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ से आपका आ गया आपको सेकंड प्रूफ में क्या करना था, AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है, सॉरी, ठीक है। AB इक्वल टू AC तो सीधे आ गया ना यहाँ से, AB इक्वल टू AC कैसे, CP CT, राइट, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, AB इक्वल टू AC आ गया, वही आपका सेकंड रिजल्ट भी प्रूव करना था, आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। इस BC ये बेस BC में ये ऊपर एक ट्रायंगल है व्हिच इज आइसोसेलेस एंड दिस ट्रायंगल इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मींस हियर AB is equal to AC and here BD is equal to CD, right? There are two isosceles triangles on the base BC, ठीक है, one above the BC and other below the BC, right? चलिए, now what you have to do, you have to show that angle ABD is equal to angle ACD. You have to show that angle ABD angle is equal to angle ACD, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इस ट्रायंगल में देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD ABC एंगल ABC AB is equal to AC दिया है, गिवन है, तो दिस इंप्लाइज AB is equal to AC है, दिस AB के अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ACB, एंगल ACB, और AC के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ABC, एंगल ABC, क्यों, एंगल यहां पर लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides are also equal, ठीक है। तो ACB एंगल ACB एंगल ABC के बराबर हो गया, दिस इज, मैं इसको सपोज इक्वल्स में रिजल्ट 1 कर दूं। नाउ इन ट्रायंगल, किसमें, इन ट्रायंगल BDC या DBC, क्या दिया हुआ आपको, DB इज इक्वल टू DC, DB is equal to DC दिया हुआ है, तो सेम रीजन, दिस इंप्लाइज व्हाट, DB के अपोजिट का एंगल क्या होगा, DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल क्या, DBC, DBC किसके, DC के अपोजिट एंगल, DC के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल DBC, सेम रीजन, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू क्या है, कोई लिखोगे सेम रीजन, सेम रीजन मीन जो रीजन ऊपर लिखा हुआ बने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सपोज दिस इज रिजल्ट 2, ठीक है, कह सकता हूं मैं इसको रिजल्ट 2 नाम देता हूं। अब आपको क्या प्रूफ करना है, ABD कौन सा एंगल देखो, पूरा एंगल, और ACD कौन सा एंगल है, ये एंगल पूरा, तो मैं क्या करता हूं, एडिंग 1 and 2 वी गेट, अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, अगर इफ आई ऐड इक्वेशन 1 and 2, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्लस कर दो, आप क्या हो जाएगा, वी गेट व्हाट, एंगल ACB प्लस ACB प्लस एंगल BCD, सॉरी इट इज BCD प्लस एंगल BCD, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ABC, एंगल ABC, इसका राइट हैंड साइड क्या, एंगल DBC, एंगल DBC, ये हो गया ऐड करना। अब देखो एंगल ABC प्लस एंगल BCD कितना हुआ, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BCD कितना हो गया, एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू ABC प्लस DBC, कितना हो गया, ABC प्लस DBC, एंगल कितना हो गया, ABD, एंगल ABD, यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है, ये आपको दिस रिजल्ट यू हैड टू प्रूव, ACD इज इक्वल टू एंगल ABD प्रूव करना था, हो गया। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, मार्क करके ए बी इज इक्वल टू ए सी, दो साइड बराबर है, ठीक है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए डी है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी, सो दैट बी सी डी इज अ राइट ट्रायंगल। आपको क्या दिखाना है, बी सी डी, यानी आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। क्या प्रूव करना है, बी सी डी ये नहीं राइट एंगल है, यानी आपको क्या दिखाना है, डी बी सी एक राइट एंगल आपको ये शो करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, अब इस ट्रायंगल में देखो, किसमें, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में क्या है, ए बी सी में देखो आप, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर है, दो साइड किसी ट्रायंगल के बराबर होती है तो क्या होगा, उनके अपोजिट एंगल्स शुड आल्सो बी इक्वल, इफ टू साइड्स ऑफ एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल then the sides angles opposite to the sides are also equal, right? So this is the side opposite to AB is what, sorry, the angle opposite to side AB is what, angle ACB, angle ACB is equal to, and the side opposite to AC, sorry, and the angle opposite to side AC, इस साइड के अपोजिट में कौन सा होगा, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी क्या लिखोगे, साइड एंगल्स, रीजन भी तो लिखना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो, ठीक है। साइड एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर आल्सो इक्वल, इसके वजह से ऐसे सपोज मैं इसको वन इक्वेशन वन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसमें, ए सी डी में आइए, ए सी डी क्या है आपका, ए सी डी इक्वल टू क्या है भाई, देखो ना, ए सी डी इक्वल टू क्या है, ए डी इक्वल टू, ए डी इक्वल टू क्या है, ए सी। अगर AD इक्वल टू AC है, फिर वही प्रिंसिपल, कौन सा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, AD के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, एंगल ADC, सॉरी AD के अपोजिट जो एंगल होगा ACD होगा, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल AC के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, AC के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, AC के अपोजिट देखो एंगल ADC, ADC रीजन में सेम रीजन जो ऊपर लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना चाहिए पूरा, ठीक है। अपडेट मैं स्पेस कम होने की वजह से नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको सेम चीज यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, ADC हो गया, ठीक है। अब आप देखो, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर, अब आपको क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि, यानी क्या हो गया आपको, ये हो गया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये प्रूफ कर दिया आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एडिंग, अब आप इक्वेशन वन और टू को माना ऐड करता हूं, एडिंग वन एंड, वन और टू को ऐड करने पर क्या मिलेगा मुझे, देखो अगर मैं वन और टू को ऐड कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, एंगल ए सी बी, देखो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया, देखो ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये तो हो गया। अब एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी क्या हो गया, देखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी क्या हो गया, एंगल ए बी सी, एंगल सॉरी एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी दिस एंड एंगल ए सी डी, ये पूरा एंगल हो गया कौन सा जो हमको निकालना है, एंगल बी सी डी हो गया। दिस इंप्लाइज एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ए बी सी कौन सा एंगल है ये, और ए डी सी एंगल कौन सा है ये, ठीक है। अब क्या है, अब आप देखो इन ट्रायंगल, इस किसी भी ट्रायंगल में ये क्या है, बी सी डी क्या है, ए बी सी डी, बी सी डी इस ट्रायंगल में देखो आप, ए बी सी
एबीसी, एबीसी को मैं क्या लिख दूंगे, अगर मैं एबीसी को क्या लिख दूं, डीबीसी। दिस स्टेटमेंट कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एबीसी को देखो बेटा, एबीसी एंगल कौन सा है, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं। एबीसी एंगल कैन बी रिटन एज डीबीसी, क्या हो जाएगा, एंगल डीबीसी प्लस एंगल एडीसी, लिख सकता हूँ ना भाई, मैंने सिर्फ और एबीसी को खाली डीबीसी लिख दिया। फ्रॉम फिगर एबीसी इस एंगल की बात कर, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, सो दिस एंगल कैन आल्सो बी रिटन एज एंगल डीबीसी। सो आई जस्ट रोड एंगल एबीसी एज एंगल डीबीसी, और चीज मैंने कोई चेंज नहीं करा आपका, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इस ट्रायंगल, अब ट्रायंगल बीसीडी में देखो आप, इन ट्रायंगल बीसीडी क्या है, जो एंगल बीसीडी है, ये एंगल है, ये किसके बराबर है, दो एंगल्स के सम के बराबर है, ठीक है। अब आप यहां से देखो कि अब देखो इन ट्रायंगल, चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूं, ठीक है, 2 तो होगी। तो इन ट्रायंगल बीसीडी क्या होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होना चाहिए, एंगल बीसीडी प्लस एंगल डीबीसी प्लस एंगल क्या, एसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। वाई, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ऐसा होगा ना, ठीक है। भाई बीसीडी में तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको, इसको मैं आपको रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, स्पेस बनाना है मुझे लिखने के लिए, यहाँ तो हो गया, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3, अब फ्रॉम 3, अब जब देखो बीसीडी में ये हो गया, तो देखो फिर मैं क्या लिखूं, दिस इंप्लाइज, यहाँ से आ रहा हूँ मैं, ठीक है, इससे यहाँ आ गया, दिस इंप्लाइज एंगल बीसीडी, देखो एंगल बीसीडी प्लस डीबीसी प्लस एसीडी, डीबीसी प्लस एसीडी किसके बराबर है, एंगल बीसीडी के बराबर, एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कहां से, फ्रॉम थर्ड। भाई थर्ड से क्या था, इस दोनों का सम, ये जो ये एंगल का सम है, ये डीबीसी बीसीडी के बराबर तो है, तो वही लिख दिया मैंने। दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल ट्वाइस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज क्या हो गया, एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ, ये तो आपको प्रूफ करना था, बीसीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको प्रूफ करना था, विच हैज बीन प्रूफ, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, कोई बात नहीं है, इट इज गिवन that angle ABC is a triangle in which angle A is equal to 90. Sorry, this is angle A. Suppose this is B and this is C. This is angle A is equal to 90 degree है, right? And AB is equal to AC and AB is equal to AC भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आइसोसेलेस है, इसका मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल है, ठीक है। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, तो आपको एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखो आइसोसेलेस दिया है, दिया क्या है आपको कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एक दिया हुआ है, एंड ऑल्सो गिवन ए सी इज इक्वल टू ए बी। देखो अगर ए सी इज इक्वल टू ए बी है, तो क्या इसका क्या मतलब है कि ए सी के अपोजिट जो एंगल होगा, जो एंगल अपोजिट टू साइड ए सी, दैट इज एंगल बी, यानी ए बी सी, एंगल ए बी सी should be equal to the angle opposite to the side AB. Opposite to the side AB means that is angle ACB. Angle ACB क्या लिखोगे, रीजन लिखना है आपको, ठीक है। Angles opposite to equal sides are also राइट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये आपको
लिखना है रीजन आगे, ठीक है। ये क्योंकि क्यों दिया हुआ था आपको, ठीक है। ये यहाँ जो होगा, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, मैं कह देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो, अब इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, क्या लिख दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होना चाहिए, इन तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब देखो आप, अब ए फ्रॉम, देखो फ्रॉम इक्वेशन दिस इंप्लाइज ए बी सी ए सी बी, ए बी सी ए सी बी किसके बराबर है, ए बी सी इक्वल टू ए सी बी है, दोनों बराबर है ना। ए बी सी इक्वल टू कितना है, ए सी बी, तो मैं क्या लिख देता हूँ, एंगल आपको ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी में ए सी बी की जगह भी क्या लिख देता हूँ, एंगल ए बी सी ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना, आपको निकालना क्या है पता है, एंगल बी एंड एंगल सी निकालना है आपको, ठीक है। एंगल ए बी सी की, ए सी बी की जगह भी मैंने ए बी सी लिख दिया, फ्रॉम 1 प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। अब बी एस सी कितना दिया हुआ है, बी एस सी हाउ मच, बी एस सी इट इज योर 90 डिग्री, ठीक है। आप 90 डिग्री रख दिया हो, वैल्यू रख दो आप, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट से मैंने क्या करा, दोनों, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ट्वाइस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। 90 को उधर ले गया मैं, तो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। एबीसी कितना निकल गया, 45 डिग्री। एबीसी तो निकालना था आपको, बट एबीसी इज इक्वल टू कितना है, फ्रॉम 1, सो फ्रॉम 1 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपको निकालना था, दिस इज योर आंसर। आपको निकालना था कि एंगल कितने थे, कौन से निकालने थे, एंगल बी एंड एंगल सी। तो एंगल बी एंड एंगल सी आपने निकाल दिया, ईच कम्स आउट टू बी 45 डिग्री रोड, ठीक है। चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। आपको पता है किसी एंगल्स का, ट्रायंगल्स के सम का, एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर वैसे तो ठीक है, मतलब आपको दिखाना है कि किसी इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसकी तीनों साइड बराबर हो, उसमें क्या होंगे, ट्रायंगल का हर एंगल जो है 180 सॉरी 60 डिग्री होगा, समझ रहे हैं। आपको पता है कि एक गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है, इन विच दिस ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ठीक है। गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, राइट, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट, आपको ये तो पता हो गया कि तीनों साइड बराबर है। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट कि इसके ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ईच एंगल इज ऑफ मेजर 60 डिग्री, ठीक है। ये आप वैसे भी जानते हैं आप, बट आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है, ठीक है, यूजिंग द थ्योरम्स और प्रिंसिपल्स व्हाटएवर व्हिचएवर यू हैव स्टडीड इन द कॉन्सेप्ट सेक्शन, राइट। चलिए, कैसे करेंगे, अगर आपको ए बी इक्वल टू ए सी है, क्या हो जाएगा, देखो ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। सपोज मैं इसको एंगल 1 कर देता हूँ, इसको एंगल 2 कर देता हूँ, इसको एंगल 3 कर देता हूँ, ठीक है, राइट। कोई दिक्कत, नेम कर दिया मैंने, लिखने में आसानी होगी। अगर ए बी, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन साइड एंगल अपोजिट टू ए बी, व्हाट इज एंगल अपोजिट टू ए बी, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 2। एंगल 2 शुड बी इक्वल टू एंगल अपोजिट टू साइड ए सी, व्हाट इज एंगल अपोजिट टू साइड ए सी, इट इज एंगल 1। सपोज आई से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये तो मुझे पता है। नाउ अगेन, इफ AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, भाई रीजन, अच्छा मैं रीजन लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर यू हैव टू मेंशन द रीजन आल्सो, राइट। एक बार मैं लिख देता हूँ, बट एंगल्स, बिकॉज आप क्यों कह रहे हैं ऐसा,
angles opposite to equal sides are also equal. ठीक है, दिस इज द रीजन. अब नाउ AC इज इक्वल टू BC में आइए आप. दूसरा भाई यहाँ से AB इज इक्वल टू AC मैंने ले लिया, तो AC इज इक्वल टू BC को मैंने आप यूज कर रहा हूँ. इफ दिस इम्प्लाइज व्हाट, एंगल अपोजिट टू साइड AC, this angle opposite to side AC, it is angle again angle 1, and angle opposite to side BC, it is angle 3. It is angle 3 हो गया. Suppose this is इक्वेशन नंबर 2. रीजन सेम लिखेंगे आप, सेम रीजन. ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं सेम रीजन, सेम एज अबव. मतलब जो रीजन यहाँ लिखा है, द सेम रीजन इज ऑल्सो देयर, राइट. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया. अब आपको क्या है यहाँ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, एंगल देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, what do we get? भाई एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. भाई एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, 2 इज इक्वल टू 1 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया. सारे एंगल बराबर हो गए. इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इज इक्वल टू 1 है, 1 इज इक्वल टू 3 है, 1 या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. इस तरह से देखो, आप सिंपली लिख दो ना. what do we conclude कि एंगल 1 is equal to एंगल 2 is equal to एंगल 3. सपोज दिस इज इक्वल इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं आप. ठीक है. अब नाउ इन ट्रायंगल, अब देखो इन ट्रायंगल ABC, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री. क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. थोड़ा सा राइटिंग समझ आ रही होगी. ठीक है, एंगल सम, तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए. अगर तीनों एंगल का सम 180 है, और मैंने इक्वेशन फ्रॉम इसको, नाउ दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. कहां से, फ्रॉम सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ से तीनों बराबर है ना, मैंने 2 की जगह भी 1 रख दिया, 3 की जगह 1 रख दिया. तो दिस इंप्लाइज 3 एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री. दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री बाई 3 इट इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, तो फ्रॉम सेकेंड. ठीक है, सो from second angle 2 is equal to angle 3 is equal to also 60 डिग्री. तो क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू 60, एंगल 2 इक्वल टू 60, एंगल 3 इक्वल टू 60. हेंस यहाँ पर लिखोगे, लास्ट स्टेटमेंट आप लिखना है आपको, मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या लिखोगे. तो आंसर, फाइनल आंसर, हेंस each angle of an equilateral triangle is 60 degree. This is your, आपको क्या करना था, यही प्रूफ करना था ना, आपको यही प्रूफ करना था. ठीक है, यहाँ से आपको, ठीक है, राइट. कोई दिक्कत. तो इस तरह की वीडियो को आपने एंजॉय किया है, और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें.